अंदर चनाब और सतलुज के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए अच्छी खबर। हेड पंचनद पर सैलाबी रेला तेजी से कम होने लगा। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया। पानी का बहाव कम होता हुआ 3 लाख क्यूसिक पर आ गया है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताहिर जोधियाना ने, उनसे जानते हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए जी, मैं इस वक्त हेड पंचनद के अपस्ट्रीम मौजूद हूँ। ये हेड पंचनद का लेफ्ट मार्जिन बंद है और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी जो है वो अभी भी ताहद निगाह नज़र आ रहा है। और इस वक्त की अगर मौजूदा सूरत हाल हेड पंचनद की उसकी बात की जाए तो जो हाई फ्लड है वो अब मीडियम फ्लड में तब्दील हो गया है। 6 सितंबर को 3 लाख क्यूसेक का बहाव जो है वो हेड पंचनद पर रिकॉर्ड किया गया था और आज 15 सितंबर है और पानी की सतह जो है वो कम होकर, पानी का जो बहाव है वो कम होकर एक दफ़ा फिर 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम 4 रोज़ कबल की बात करते चलें, पीक रेला जो है 7,03,000 क्यूसेक का वो हेड पंचनद से गुजरा था। और इस पीक रेले के बायस अपस्ट्रीम की बात करते चलें तो जलालपुर पीरवाला और जंगड़ा शर्की खास तौर पर ओर शरीफ, और अगर हम डाउन स्ट्रीम बात करते चलें तो वहां पर अलीपुर जो है और ख़ास तौर पर सीतपुर का जो इलाका है वो इसकी लपेट में आए। और हमने रिपोर्ट भी किया गाहे बगाए कि वहाँ पर पानी जो है उसने कितनी तबाही की है। और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल सीतपुर की है उसका ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है चारों तरफ से। और अगर हम यहाँ अपस्ट्रीम की बात करते चलें अलीपुर की, जलालपुर पीरवाला की, तो यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर ज़रूर हुई है। पानी जो है वो 3 से 4 फुट कम ज़रूर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे कमरे पे अभी भी पानी जो है वो इस वक्त झील की मानंद मौजूद है। और ये एक मसनूई झील जो है पानी की बनी हो और जो तमाम मुल्का इलाके थे, जो आबादियां थी वो इसकी लपेट में आई और जो ऊंची आबादियां थी वो भी इसकी लपेट में आई। और ख़ास तौर पर दरियाई इलाकों में ऊंची आबादियां होती हैं और आबादियां जो आबाद की जाती हैं वो इसी तर्ज पर जो है आबाद की जाती हैं कि पानी वहां तक ना पहुंचे। लेकिन ये गैर मामूली सैलाब था, आबादियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आई और अब सैलाबी रेला चूंकि यहाँ से गुजर चुका है, पानी अभी भी मौजूद है और आने वाले 12 घंटों में यही कहा जा रहा है कि हेड पंचनद से जो नहरें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। अब्बासिया लिंक कैनाल, पंचनद कैनाल और अब्बासिया कैनाल जो है उनमें पानी छोड़ दिया जाएगा। और एक हफ्ता कबल जब यहाँ पर सैलाबी रेला गुजरा तो नहरें जो थी उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो सूरत हाल मामूर पर आते आते अभी भी 2 से 3 दिन लगेंगे और गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान 1 लाख पानी जो है वो हेड पंचनद पर कम हुआ है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको थोड़ा सा दिखा दे कि यहाँ की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो हैं उनको इस सैलाबी पानी से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कश्ती जो है यहाँ पर चल रही है और लोग जो हैं वापस अपने घरों तक जाकर अपने सामान की देखभाल करते हैं और फिर वापस यहाँ बद जो है इस पर आकर बसेरा करते हैं। और यहाँ पर लोग जो हैं वो पिछले 2 हफ्तों से एक तरह के मैसूर भी हैं और यहाँ पर उन्होंने डेले डाले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से अभी भी हम देख सकते हैं कि कोई इस तरह की इमदाद मौजूद नहीं है। और ये मलकीती ज़मीन है। अपस्ट्रीम अगर पंचनद की बात की जाए ये सरकारी ज़मीन नहीं है। यहाँ एक तरफ राइट मार्जिन बंद है, दूसरी तरफ लेफ्ट मार्जिन बंद है और ये सेंटर का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताहद निगाह पानी ही पानी है। लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत अब भी पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और अभी भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा सूरत हाल नॉर्मल होने में, मामूल पर आने में। बहुत नुकसानात हो चुके हैं, लोगों के घर जो हैं वो अभी भी ज़ेरे आब है, लोगों का जो सामान है वो अभी भी पानी के अंदर मौजूद है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना सामान जो है वो निकाल सकें। आप बताइएगा जी क्या बीती यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम सर, गाल सर मलिक खालिद महमूद वारण साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया सारे कने सर। उन्हें सारे माल भी बचाए, सारे बाल भी बचाए ने, किश्तियाँ सारे भिजंद रह गए, असा बारे माली नुकसान सारे ढेर सारे थी गए। मलिक खालिद नवीद वारण साहब की बड़ी मेहरबानी है, दुआएं पीपल ने इतनी बड़ी मेहरबानी है। समी हसन गिलानी सारे कने टोरते भी कहनी है या आमिर शाह जना गिलानी साहब टोरते कहनी है। इथु दे जो MN MP हैं दोनों मौजूदा MN MP सारे ऊ हैं। हालांकि मलिक खालिद मलिक नवीद मौजूदा कहनी वो हतेजी दिन उन्हें बिल्कुल ही अच्छा काम किते, बिल्कुल सही गाल है। बाकी समी हसन गिलानी होवे चाहे आमिर शाह होवे वो लंघते कहनी है। इतना लोग डुबदे रह गए। ये रेक्स वाले ये जरे 1122 वाले यकीन में उन्होंने कहीं बंदे को कहनी चाहता, कहीं बंदे को कहानी कटाई थी, अखी के सामने सारे खड़े रह गए। लोग 50-50 हज़ार रुपया किराया भरते अपनी जान बचाइए ने, 50-50 हज़ार भरते।
ए हाल वे सारे हल्के दा। बाकी सारे मौजा धूड़ कोटे इन्हें मतलब खालिद महमूद वारण साहब की बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करें ऐसा हुंदा। देखो उन्हें तो बिल्कुल शुक्रिया अदा है, लेकिन मेरी गाल तो सुनो, बिल्कुल सही गाल तो पहले सुनो। ये सूरत हाल है। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आप जरा इधर आएं और हमें ये बताएं कि कितने अरसे बाद ये इतना बड़ा सैलाब आया है। ऐसे 35 साल के बाद आया है। 88 में भी आया था, 92 में भी आया था, वो इनसे कम था। ये है कि खुदाई आफत है। हमने तो बड़ी कोशिश की है बचने की, लेकिन नहीं बच सके। हम इधर बैठे हैं, ना हमें कैंप मिल रहे हैं, ना कोई शय मिल रही है। बिल्कुल जी, ये मौजूदा सूरत हाल है। यहाँ जो मकामी लोग हैं, जो मुतासरीन हैं सैलाब के, वो शिकवा कना है। और यहाँ पर इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको बताई कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें मजीद पानी कम होगा। हेड पांचनद की सूरत हाल जो है वो इस वक्त मीडियम फ्लड में है। नहरें आज मुतवक्के तौर पर बहाल कर दी जाएंगी, जिससे पानी जो है उसकी सतह में मजीद कमी होगी। और ख़ास तौर पर जलालपुर, पीरवाला, ओज शरीफ और डाउन स्ट्रीम अलीपुर की बात करते चलें तो ये इलाके शदीद सैलाब की लपेट में आए हैं। और जैसे हमने लोगों से बात की तो इनका ये कहना है कि 35 साल बाद इस नौयत का सैलाब जो है उसका इन लोगों को सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो भी यहाँ पर पहुंची और एम्फीबस जो उनकी मरीन सब मरीन है वो भी हमने यहाँ पर देखी, जो कि लोगों को इवैक्यूएट करती नजर आई। पाक फौज के जवान जो हैं वो भी लोगों को इवैक्यूएट करते नजर आए। और हंगामी सूरत हाल रही, पिछले एक हफ्ते से यही सूरत हाल है। और अब चूंकि पानी कम होता नजर आ रहा है तो लोग जो हैं वो वापस अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन मसला यही होगा कि उनको रिहैब अगर किया जाएगा तो उनके घर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है, गिर चुके हैं। और पानी जहां नशेबी इलाके हैं वहां अभी भी 10 से 12 फुट मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेड पंजरत की मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम होती नजर आ रही है। और आने वाले 48 घंटों में मीडियम फ्लड जो है वो निचले फ्लड में तब्दील होगा और उसके बाद सूरत हाल मामूल पर आएगी। मेरे अकब में ये दरियाए सतलुज और चनाब का पानी है, जो कि अब स्ट्रीम ये प्रेशर जो है ये आगे जलालपुर पीरवाला तक गया, ओज शरीफ तक गया और दरियाए सतलुज और चनाब ने मिलकर पानी जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा की। और इस मौका पर अभी भी हज़ारों मुतासरीन जो हैं वो खुले आसमान तले मौजूद हैं। और इस हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा अलीपुर भी मुतवक्के है। यहाँ पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी पिछले एक हफ्ते से मौजूद हैं, जो कि गाहे बगाहे जो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनकी सरबराही कर रही हैं। और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी गाहे बगाहे यहाँ पर मौजूद हैं। फील्ड कैंप्स जो हैं अलीपुर में कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को ठहराया गया है। और साथ साथ कोशिश इंतज़ामिया की यही की गई है कि जितना हो सके लोगों को मदद फराहम की जाए, चूँकि ये बहुत बड़ी नौयत का सैलाब था। और लोगों ने ये भी हमें बताया कि हमें इतना भी पता नहीं चला कि पानी जो है वो हमारे घरों तक आया है। और हमें सिर्फ आधा घंटा पहले ये खबर मिली कि पानी जो है वो इस नौयत का है कि आपको ये टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप अपना सामान या आप अपने माल मवेशी जो है उनको महफूज मकामात पर पहुंचा सके। तो ये मौजूदा सूरत हाल है दरियाए चनाब की तबाहकारियों की, दरियाए सतलुज की तबाहकारियों की। और अगर हम अपर कैचमेंट्स की बात करते चलें तो एक मानसून का आखिरी स्पेल मुतवक्के तौर पर कहा जा रहा है, जो कि 11वां स्पेल होगा। और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। खास तौर पर दरियाए सतलुज की सूरत हाल जो है उसमें अभी भी तुगयानी बाकी है। भारत की तरफ से कल भी 1 लाख। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे।